मेरी प्रिय पुस्तकें ओशो भाग 2। पहली किताब है द प्रोफेट, जिसके लेखक हैं खलील जिब्रान। ये लेबनानी अमेरिकी कवि और लेखक थे। उनकी ये जो किताब है इसमें 26 गद्य काव्य कहानियाँ हैं, बोध कथाएँ हैं, जो 1923 में पहली बार प्रकाशित हुई। इसमें प्रेम, विवाह, दुख, मृत्यु, आत्मा जैसे पहलुओं पर बात की गई है और बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ ऑल टाइम रही है। जब भी आप इस किताब को पढ़ते हैं, इसमें छोटी छोटी जो बोध कथाएं दी हैं, तो उनको पढ़ते समय आपको लगता है कि जैसे कोई गहरा संदेश, कोई गहरी बात आपकी आत्मा में सीधे प्रवेश कर जाती है, आपको प्रयास नहीं करना पड़ता। दूसरी बुक है द बुक ऑफ सूफीज़। ओशो ने कहा है कि सूफ़ी के बारे में कोई परिभाषा देना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि ये एक अपरिभाषित घटना है। इसके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है, कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसे आप जी सकते हैं और जान सकते हैं, लेकिन मन और बुद्धि से यह संभव नहीं है। आप एक सूफ़ी बन सकते हैं जो उपलब्ध है, और उसे जानने का एकमात्र यही तरीका है। आपको किसी भी डिक्शनरी या शब्दकोश में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अस्तित्व में जा सकते हैं। आगे वे कहते हैं कि इस किताब में, जो कि शून्य के बारे में बताती, शून्य का अर्थ है कि ना कुछ, नथिंगनेस, तो इसको वो कह रहे हैं देवगीत को कि इसे ना कुछपन ही लिखना, नहीं तो इसको पढ़ा जाएगा नकारात्मक रूप से खालीपन। पर ऐसा नहीं है, इसका अर्थ है पूर्णता, और पूरब में इसका अर्थ होता है शून्यता। आज अगर हम देखें तो वाकई में खाली रहना बड़ा मुश्किल काम है, और ज़िंदगी की आपाधापी इतनी बढ़ी हुई है कि 24 घंटे मनुष्य काम में लगा हुआ है। लेकिन जब मैं ये पढ़ा मैंने, तो मुझे भी लगता है कि अब कई देशों में, खासकर पश्चिमी देशों में, वहाँ लोग हफ्ते में एक दिन खाली रहने को सेलिब्रेट करते हैं। मतलब कोई गैजेट यूज़ नहीं करते हैं और कोई काम नहीं करते हैं, जो जितना ज़रूरी चीज़ें हैं वो करते हैं, और बिल्कुल स्लो शुरुआत होती है उनके दिन की, स्लो लिविंग जिसको बोला जाएगा। एक तरह से एक आंदोलन सा खड़ा हो गया है कि आपको नथिंगनेस में जीना है, आपको अपने बीइंग में जीना है। तो वही बात है कि ओशो ने जो कहा है खालीपन, और वाकई में खालीपन क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप खाली रहेंगे, अनऑक्यूपाइड रहेंगे, तो शायद कुछ सृजन की संभावना वहाँ पर हो सकती है। इसलिए अगली किताब है द बुक ऑफ लेहत्सु। लेह लद्दाख के नाम से हमें पता चल जाता है कि ये किताब जो है लद्दाख की है। बुक ऑफ लाइफ इसका दूसरा नाम है। इस किताब में प्लेटो, जो कि सोक्रेटिस या सुकरात का शिष्य था, सुकरात ने जो भी बातचीत या संवाद किए अपने शिष्यों के बीच में बैठकर, प्रश्नोत्तर विधि बड़ी प्रसिद्ध थी। उस दौरान उन संवादों या उन जो चर्चा हुआ करती थी, उनको उनके शिष्य प्लेटो ने संकलित किया है। और ये किताब मृत्यु पर विशेष रूप से जानी जाती है कि मृत्यु पर सुकरात ने क्या कहा है। तो उनका ये कहना था सुकरात का कि मृत्यु से डरने की जगह उसे एक वरदान की तरह मानना चाहिए। और मुझे लगता है कि पूरे इतिहास में शायद ही कोई व्यक्ति होगा इनके जैसा जिसने अपनी मृत्यु को साक्षात किया था और पूरे जागरण के साथ मृत्यु में गए थे। क्योंकि जब इनको जहर दिया गया और पूरे शिष्य इनको लोग घेर कर बैठे हुए थे, और वो पूरी तरह से जागरूक थे, जगे हुए थे, अपनी मृत्यु की पूरी लाइफ कमेंट्री कर रहे थे कि अब मेरा शरीर इस तरह से धीरे धीरे सुन्न पड़ रहा है, और मैं अब किस तरह से हृदय से, मन से, विचार से, शरीर से अलग हो रहा हूँ। इस तरह की लाइफ कमेंट्री करने वाले सुकरात, जिनकी किताब है डायलॉग्स ऑफ सोक्रेटिस, प्लेटो ने लिखी है। अगली किताब है द नोट्स ऑफ डिसाइपल ऑफ बोधि धर्म। बोधि धर्म जो हैं वे एक अर्ध पौराणिक बौद्ध भिक्षु थे 5वीं 6वीं शताब्दी में चीन में।
और इन्होंने ही चान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, ऐसा माना जाता है। और बोधि धर्म एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा अपने पीछे। जो भी उनको संबोधि हुई उसके बारे में कोई भी साक्ष्य नहीं छोड़े, ऐसा बताते हैं। और शिष्यों के साथ जो प्रत्यक्ष चर्चा होती थी, उन शिष्यों ने इन पर नोट्स लिखे और उसके आधार पर कुछ किताबें हैं जो बोधि धर्म के बारे में बताती हैं। और ओशो जैसे व्यक्ति ने इनकी 3 किताबों की चर्चा की है, काम किया है जिसको कहना चाहिए। मतलब कि वो खुद ही कहते हैं कि भूसे में से गेहूं निकालने का काम आचार्य रजनीश ने किया। और जब वे इस किताब की चर्चा करते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि उन अनाम शिष्यों का धन्यवाद, आभार हमें व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने कि बोधि धर्म के संदेशों को इस तरह से नोट्स बना के संकलित किया और उस पर किताबें आईं। भले ही वो उसमें कुछ ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है, लेकिन उनको हमें सैल्यूट करना चाहिए। अगली किताब है जलालुद्दीन रूमी की मसनवी। ये एक महान आध्यात्मिक कृति है जिसमें कि बोध कथाएं और उपदेश हैं, दार्शनिक विचार हैं। और रूमी ने मसनवी के माध्यम से ही ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग के रूप में प्रेम, संगीत, नृत्य और अपने पूरे अस्तित्व को ईश्वर पर केंद्रित करने के तरीकों की व्याख्या की है। तो अपने तरह की एक अनूठी कृति है, रूमी ने इस किताब के माध्यम से दी है। अब अगली जो पुस्तक है उसका नाम है ईशा उपनिषद, ईशावास्य। और ओशो ने ईशावास्य उपनिषद के ऊपर कई बार बोला है, कई बार उसे संदर्भ के रूप में लिया है। और वे खुद कहते हैं कि इस किताब को जैसे उन्होंने पी लिया है। और ये सबसे छोटा उपनिषद है, 18 श्लोक, 18 मंत्र हैं इसमें। यानी कि सारे 108 उपनिषदों का निचोड़ इस ईशावास्य उपनिषद में है, जिसमें आत्मा के स्वरूप के बारे में, ब्रह्म के बारे में और कैसे मनुष्य को रहना चाहिए, इसके बारे में गूढ़ बातें की गई हैं। और बहुत सुंदर ये एक छोटा सा उपनिषद है जिस पर खुद बहुत काम हो रहा है, बहुत शोध अभी भी हो रहे हैं, व्याख्याएं की जा रही हैं। अगली किताब है गुरजेफ की ऑल एंड एवरीथिंग। जस्ट उलट ईशावास्य उपनिषद की उल्टे ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, 428 पेज का, जो कि गुरजेफ ने लिखा था। 1950 में ये प्रकाशित हुआ है। और वे इस किताब के बारे में कहते हैं कि इससे विचित्र पुस्तक दुनिया में उन्होंने कभी नहीं देखी, कोई नहीं देखी है। और गुरजेफ ने इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हैं जो बड़ी ही गूढ़ लिखी हैं। जैसे कि उन्होंने एक शब्द उपयोग में किया है कि कुंडलिनी के बारे में उन्होंने कहा है कुंडा बफर। और ये बहुत ही महत्व की किताब है। जैसे कि हीरे छुपे होते हैं ना पत्थरों में, लेकिन उनको ढूंढना और खोजना पड़ता है। तो ओशो यही कह रहे हैं कि उन्होंने इस किताब को एक बार नहीं कई बार पढ़ा है, और जितने बार पढ़ा है उतने बार ही उन्होंने इसको प्रेम किया है, इस किताब को। लेकिन ये इतनी बड़ी किताब क्यों है, तो वो ये भी कहते हैं कि इसमें बहुत कुछ ऐसा लिखा गया है कि जिसे बिल्कुल देखना ही नहीं चाहिए। लेकिन बार बार पढ़ने के बाद उन्हें समझ में आया कि जो चीज़ जिनको नहीं जानना चाहिए उनसे वह बात छिपा ली गई है इस किताब में। ज्ञान उनके लिए है, नहीं है जिसे अभी जो लोग उसको समझने योग्य नहीं है। मतलब ज्ञान को बेहोश लोगों से छिपाना है, ये केवल उन्हीं के लिए है जो इसको पचा सकते हैं। उन्हीं को दिया जाना चाहिए ज्ञान जो तैयार हैं इसके लिए। इसलिए इसको बड़े ही विचित्र ढंग से लिखा है, ऑल एंड एवरीथिंग। और ये वाकई में बहुत विचित्र पुस्तक है। अगली किताब है गुरजेफ का जो शिष्य था पीडी ऑस्पेंस्की, उसकी लिखी हुई है इन सर्च ऑफ मिरेक्युलस। और ये भी बहुत सुंदर पुस्तक है, ओशो कहते हैं। और इस पुस्तक में एक तरह से
गुरजीएफ के ही जो उनके जो भाव थे उसको ट्रांसफ़र किया गया है। और जैसे कि खुद ही कह रहे हैं ओशो कि ये प्रतिनिधित्व करती है गुरजीएफ का। ऐसा हो सकता है कि शायद चेतना की किसी विशेष भावदशा में गुरजीएफ ने ऑस्पेंस्की पर आधिपत्य करके माध्यम की तरह उपयोग किया हो। वो कह रहे हैं कि जैसे मैंने देवगीत का इस समय उपयोग किया है कि वह नोट्स लिख रहे हैं और मैं अधखुले नेत्रों से सब कुछ देख रहा हूँ। मैं बंद आँखों से भी देख सकता हूँ, मैं केवल दृष्टा हूँ, शिखर पर बैठा दृष्टा। मुझे सिवाय देखने के अब कोई और काम नहीं बचा है। और इसके बाद आती है वॉल्ट विटमैन की लीव्स ऑफ ग्रास। तो वो यही कह रहे हैं कि ये बात भी उससे अभिव्यक्त नहीं हुई है, कवि के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है। जैसे कवि एक बांस की खाली जो जिसको पोंगरी बोल रहे हैं वो लकड़ी की वो है, एक इक्विपमेंट है, और उसमें जो सुर आया है वो सुर या जो गीत हैं वो कवि के नहीं हैं, वो निसर्ग के हैं। रहस्य जो है वो निसर्ग ने उस माध्यम का उपयोग किया है। बांस के भी नहीं है, बांसुरी के भी नहीं है गीत, उन्होंने ऐसा कहा है। तो कवि ने ग्रहण कर लिया है जो कि अस्तित्व में जैसा था उसको, उस प्रवाह को अपने में से हो जाने दिया। और ये भी कह रहे हैं कि कवि इतना प्रतिभाशाली नहीं है अमेरिकन कवि, लेकिन उसके माध्यम से इतनी सुंदर कविता झर गई है जैसे। अब इसके बाद इन किताबों के ज़िक्र के बाद कहते हैं कि अब सत्र समाप्त हो रहा है, और फिर कहते हैं कि मेरा समय तो बहुत पहले ही समाप्त हो गया था, आज से नहीं 25 वर्ष पहले। आगे कह रहे हैं आचार्य रजनीश कि मैं एक मरणोपरांत जीवन जी रहा हूँ, बस पत्र में लिखा गया पुनश्च लेख। कभी कभी पुनश्च लेख पत्र के मूल लेख से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। कैसा अद्भुत संसार है। इन ऊंचाइयों पर भी घाटी से उठती हुई खिलखिलाहट सुनाई दे रही है। एक तरह से ये अच्छा है, ये दोनों का मेल कराती है।